4 बच्चे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं। 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। चल रहा था सबके आशीर्वाद से जी। किसी तरह से। संघर्ष तो होता ही है। तो वो दिन हमें जब पहली बार इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो फिर हमें वो दिन याद आ रहा था कि इलाहाबाद लेकर गए थे, आज यहाँ पहुंचा है। इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम है। इलाहाबाद गए थे कब से? इलाहाबाद वो इंटर के बाद से गया है। इंटर उसका 2020 का है, तो 20 के बाद से गया है, लेकिन 21 और 20 और 21 में कोविड था, तो खाली काफी कम समय वहां पे रहा। फिर 22 में उसका जो है 6 सितंबर को उसका एडमिशन हुआ था 2022 में। अच्छा। इंटरव्यू में पहुंचना बहुत लोगों का सपना होता है, और दूसरे अटेम्प्ट में तो उसने निकाल ही दिया। जी। कुछ नहीं था, पहली बार में भी उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी। इंटरव्यू में थोड़ा सा लक फैक्टर मैटर करता है। आपका ये रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेंगे। 22 साल की उम्र में 22 साल की 22 साल की उम्र में 22 साल की उम्र है। बहुत लोग बोलते हैं कि उम्र छिपा के रखे हैं, लेकिन एक एक्चुअल मतलब सत्य है, उसका 22 साल की एज है। जब उसमें 21 में उसने निकाल दिया था, लेकिन कुछ मार्क्स इंटरव्यू में कम हो गए। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम आजमगढ़ जिले के पवई विकास खंड के अंतर्गत लारपुर गौहर ग्राम सभा में हैं, और यहाँ से एक होनहार बच्चा जो पहले प्रयास में तो इंटरव्यू पर कुछ कमियां रह गई, लेकिन दूसरा प्रयास ऐसा कि उनका 500 के आसपास रैंक आ गया IAS UPSC परीक्षा में। अब उनके परिजनों के पास हम पहुंचे हैं और जानेंगे कि इनकी क्या कंडीशन है और किस प्रकार से उसको सुविधाएं मिली। क्या नाम है आपका? उमाशंकर सिंह। जी चाचा, क्या करते हैं आप? हाँ, खेती कर रहे हैं। खेती। जी। तो कब कब ये घर आते थे और कहाँ कहाँ इनकी पढ़ाई लिखाई शुरुआत से एकदम बताइए आप। पढ़ाई तो पहले श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम से हुई है। जी। उसके बाद दिल्ली ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जी। से BA और MA किए हैं। जी। उसके बाद प्री निकला इनका दृष्टि IAS में कोचिंग हुई इनकी इलाहाबाद में। जी। उसके बाद प्री के बाद अस्मिता एक योजना है, उसके तहत दृष्टि IAS दिल्ली मुखर्जी नगर में थी पहले। जी। अभी नोएडा सेक्टर 15 में है। पहली बार इनका इंटरव्यू तक गए हुए थे, लेकिन PDF में नाम नहीं आया। दूसरी बार अभी इनका नाम आया है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। पहली बार क्या चूक रही, कहाँ से चूक रही, कुछ बताए थे आपसे? नहीं, चूक तो रही, थोड़ा मेंस भी इनका अच्छा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था, और इंटरव्यू में भी थोड़ा कम नंबर मिले, इसलिए जो है PDF में नाम नहीं आ पाया। जी। लेकिन दूसरी बार इनका नाम PDF में आया, तो हम लोग बहुत खुश हैं। मेरे गांव वाले, रिश्तेदार, नात सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। फसलों से ही बस उनका? हाँ, और भी मेरे पास बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं। 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। चल रहा था सबके आशीर्वाद से जी। किसी तरह से। संघर्ष तो होता ही है, और संघर्ष किए, लेकिन उसका फल भी मिला। ये सपना था आपका पहले से? नहीं, बच्चे का सपना इंटर के बाद आया कि पापा UPSC भी करेंगे, कि चाहे 2 ही चांस करेंगे, लेकिन करेंगे। तो सफलता भी मिली, बहुत अच्छी बात हुई, खुशी भी है हमें बहुत, और अपने बेटे के ऊपर भी बड़ा अच्छा है, संघर्ष भी किया। जी। जी। उन माँ बाप को क्या कहेंगे जो लोग बच्चों के सपने को, जैसे वो कहते हैं ये करिए, लेकिन माँ बाप उनका रास्ता बदल देते हैं? बच्चों का भी सहयोग होना चाहिए। बच्चे का अगर विचार ही नहीं है उस लाइन में जाने का, फिर भी आप दबाव दे करके डालेंगे तो कामयाबी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन बच्चे का संघर्ष है कि भाई पढ़ना है, या मुझे भी एक बार UPSC जरूर देखना है, उसका फल अच्छा होगा। चाचा जी, एक सवाल और, कि जो लोग उस मुकाम को पा जाते हैं, ये गांव की गलियों को भूल जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा भी बहुत लोगों के साथ है, लेकिन अभी तो हमारे बच्चों में ऐसा नहीं है। बाकी अब क्या कहना है, कोई ऐसा सी बात नहीं है। और गांव से तो जुड़े रहना चाहिए। बहुत लोग हैं कि भैया गांव आते ही नहीं, ऐसा हमारे बगल में भी कई लोग हैं, ऐसा नहीं है। कोई IAS और भी है आपके एरिया में? PCS है हमारे एरिया में, IAS तो अभी नहीं है। जी। यानी अब जो नाम होगा इंडिया लेवल में सिर्फ आप ही हैं? नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत लोगों के बच्चे हैं, लेकिन अब हम लोगों के 2-4 गांव के बगल में, जैसे कि PCS अधिकारी अभी धुधरी में है, कलान में है, सब है, तो सबके बच्चे हैं।
अच्छा है कि लोग देखें कि भाई उनके भी बच्चे संघर्ष करे हों, बहुत अच्छी बात है। जब फीस वगैरह लगती थी उनकी तो क्या करते थे आप? कुछ सोचते थे कहीं हाँ, फीस ऐसी का भी अवस्था आ जाती रही होगी जब? जी, हाँ फीस तो पहले ही 1,05,000 कोचिंग की थी, जी। उसके बाद से कोई ऐसी फीस नहीं है। और दिल्ली में भी 2 साल से है, तो उसका खर्च तो अस्मिता योजना ही देख रही थी, अच्छा। ऐसी बात। ठीक है, देखिए उनके पिताजी से हमने बात किया और उनके भाई साहब से बात करेंगे, क्योंकि ये साथ-साथ उनके रहे हैं और पूरा सहयोग किए हैं ये उनका, जहाँ भी ज़रूरतें पड़ी, ये अपना समय निकाल करके उनको पूरा समय दिए हैं। क्या शुभ नाम है भैया आपका? शुभम सिंह। तो कहाँ-कहाँ जाते थे अपने छोटे भाई को लेकर के, जबकि आप भी उसी लाइन में हैं, टीचिंग लाइन ही अभी चल रही है आपकी? हाँ, टीचिंग लाइन चल रही है। जी। जब ज़रूरत लगी, जहाँ-जहाँ लगी, हम ही उसको शुरू में सबसे पहले ले गए थे इलाहाबाद। हुँ, तो वो दिन हमें जब पहली बार इंटरव्यू के लिए पहुँचे, तो फिर हमें वो दिन याद आ रहा था कि इलाहाबाद लेकर गए थे, आज यहाँ पहुँचा है। इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। इंटरव्यू में पहुँचना बहुत लोगों का सपना होता है और दूसरे अटेम्प्ट में तो उसने निकाल ही दिया। जी। जब ये पहली बार जब उन्होंने मेंस निकाला, उसके बाद इंटरव्यू की बात आई, तो इंटरव्यू में पहले ही कन्फ्यूज़न हो गया था आप लोगों को कि ये इस बार नहीं हो पाएगा या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पहली बार में भी उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी। हुँ, इंटरव्यू में थोड़ा-सा लक मैटर करता है। हुँ, आपका ये रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेंगे हुँ, और क्या पूछ लेंगे। उसकी इंटरव्यू की तैयारी पहली बार भी बहुत अच्छी थी, हुँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए चेयरमैन ने अलग, तो वो नहीं बता पाया। फैक्ट वाले क्वेश्चंस हो गए कि फैक्ट आप बता दीजिए, तो इस वजह से उसके इंटरव्यू में मार्क्स कम आए और पहली बार में उसका मेंस बहुत अच्छा था हुँ। और यही था। अच्छा। तो इस बार जब रिज़ल्ट आने को था, तो क्या लग रहा था आप लोगों को? नहीं, इस बार तो लग रहा था, पूरी उम्मीद थी हो जाएगा। उसका मेन रीज़न ये है कि पिछली बार भी हम इंटरव्यू दिलाने के लिए गए थे। पिछली बार 7 फरवरी को इंटरव्यू था और इस बार जो है 14 जनवरी को इंटरव्यू था। तो पिछली बार जब इंटरव्यू से देकर निकला था मेन गेट से, तो थोड़ा उदास था कि नहीं, इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है, ये है, वो है। लेकिन इस बार जब वो इंटरव्यू देके निकला, तो बहुत ज़्यादा खुश था। क्या कहते हैं, बहुत अच्छा उसका इंटरव्यू गया था। अनुराधा मैम में गया था उसका इंटरव्यू। अच्छा। हाँ, और पिछले वाले में तो पीवी स्वैन वाले में गया था। तो इस बार उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। जी। भाई साहब, इसका श्रेय आप किसको देंगे? जो उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है, इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय उसकी मेहनत है, जी। उसका अनुशासन है, पेशेंस है उसका, माता-पिता का संस्कार है, गुरुजनों का आशीर्वाद है और ग्राम समाज वाले सभी लोगों का क्या कहते हैं आशीर्वाद है। इन जी। सबकी दुआओं से हुआ है, उसकी मेहनत से हुआ है क्या। भैया और एक सवाल है कि जब रिज़ल्ट आने वाला था, तो कैसा इंतज़ार रहा आप लोगों का? बहुत बेसब्री से इंतजार था पीडीएफ का। रिजल्ट 2 तारीख को ही हो रहा था। कौन-कौन देखा रिज़ल्ट? रिजल्ट हम देखे, हम और हमारी सिस्टर थी बड़ी वाली, हम दोनों लोग साथ में ही रहते हैं अयोध्या में। जी। तो दोनों लोग बैठे हुए थे, हम लैपटॉप लेके बैठे हुए थे, सिस्टर हमारी मोबाइल लेकर बैठी हुई थी। तो 2 तारीख को ही आने वाला था रिजल्ट। हम लोग रात को देख रहे थे, 9:45 तक देखे, फिर हुआ कि 10 बजे नहीं आएगा और फिर जिस दिन आने वाला था उस दिन भी हम लोग सुबह से ही बैठे हुए थे लेकर। तो जैसे रिजल्ट अपलोड हुआ, तुरंत हमारी सिस्टर ने क्या कहते हैं रिजल्ट देखा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड 10 सेकंड में ही उसने देखा और फिर दोनों लोग काफ़ी भावुक हो गए, रोने लग गए। तो और बहना हमारी क्या कहते हैं, पिछली बार भी उसने बहना ने हमारे चेक किया था। तो पिछली बार भी आदित्य सिंह नाम का एक लड़का था, लेकिन कोई दूसरा लड़का था। तो बहना चेक की थी तो नहीं हुआ उसका और तो बहुत उदास थी कि, और इस बार उसने चेक किया तो रोते-रोते ही कह रही थी, भाई मैं पिछली बार चेक की थी, नहीं आया था रिजल्ट, इस बार मैं चेक किया, आ गया। बहुत ज़्यादा भावुक हो गई, फिर हम भी भावुक हो गए। यानी वो खुशी के आँसू हाँ, थे। खुशी के आंसू थे। तो जो आपका सपना है, आप क्या बनना चाहते हैं? हम टीचर बनना चाहते हैं। टीचर। कब से इलाहाबाद गए थे, कब से? इलाहाबाद वो इंटर के बाद से गया है। इंटर उसका 2020 का है, तो 20 के बाद से गया है, लेकिन 20 और 21 में कोविड था, तो खाली काफ़ी कम समय वहाँ पे रहा। फिर 22 में उसका जो है 6 सितंबर को उसका एडमिशन हुआ था 2022 में। अच्छा। दृष्टि में, और समझ लीजिए कि वो 7 फरवरी 2024 यूपीएससी भवन के सामने था, अच्छा। इंटरव्यू दे रहा था। तो 2 साल 4 महीने जो ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत से एक बच्चों में मिथ है
कि यूपीएससी पंचवर्षीय योजना है। तो अगर आप डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, हार्ड वर्क है आपका, तो हिंदी मीडियम तो आप जो है 2 साल 4 महीने में वो टॉप पे था। स्टार्टिंग और टॉप के बीच का सिर्फ इतना गैप था। खास बात ये थी कि डेली पढ़ाई करता था, डेली। घर पे आते थे तब भी यहाँ भी हाँ, घर पे आते थे तब भी दिन भर, मतलब ये चल रहा है काम या ये बात सब चल रही है, वो रात में पढ़ता था। हाँ, वो रात में, जैसे मैं तो रात को नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन उसकी रात में भी पढ़ाई चलती है। वो 3 बजे 4 बजे, कभी कभी तो 5-6 बजे तक भी पढ़ता था। अच्छा, जब तक वो यहाँ थे इंटर कॉलेज में, हाँ, तब तक जैसे घर का जो काम होता था, खेती बाड़ी का, कुछ करते होते थे कि बस? नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे। घर के दोनों, हम 2 भाई में, मैं तो कम काम कर देता हूँ। जैसे मैं थोड़ा करता हूँ तो थक जाता हूँ, वो ज्यादा काम करता था। वो ज्यादा काम अच्छा, करता वो था। काम भी ज्यादा हाँ, करते थे। काम भी ज्यादा करता था। वो काम भी ज्यादा करता था, काम भी करता था, पढ़ता भी ज्यादा था। हाई स्कूल में उसने टॉप किया है, उसका हाई स्कूल में टॉप किया था। अच्छा, यहाँ इंटर कॉलेज? हाँ, इंटर कॉलेज में जी। और ये सब है। थोड़ी सी बात कुछ लोगों से और करें। दादा, क्या नाम है आपका? चिंतामणि सिंह। यही घर है आपका? हाँ, हमारे घर का हमारा लड़का है। अच्छा, भतीजा है भतीजा जी। अब बहुत तो खुशी हाँ, वाली अब बात तो ये है। मछिया टाइप हो हाँ, गया। हाँ, बहुत खुशी बहुत बात खुशी है। बहुत खुशी। इनकी जो मेहनत थी बच्चों हाँ, की, मेहनत। एकदम फोकस करो, पास में आओ, इन्हीं को खेल दिखा। हाँ, उसकी मेहनत और उमा शंकर भाई की, इनकी भी मेहनत, इनकी भी मेहनत है। दोनों की मेहनत काम कर गई, और ऊपर वाला तो सब कुछ करता है। हाँ, देखिए भैया, ये खुशी के आंसू हैं कि अब हम भी जाएंगे कहीं तो लोग कहेंगे कि आदित्य सिंह के चाचा आ गए, बड़े पापा आ गए। एक गर्व होगा कि हम एक अधिकारी, जो कि जिले का अधिकारी बनेगा, कभी डीएम बनेगा, वो उसके चाचा जी, तो नाम ही काफी है। आपने सुना है, नाम ही काफी है। इस प्रकार से बहुत खुशी होगी। बहुत 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 खुशी। जीवन में इतनी खुशी नहीं आई, कभी नहीं आई। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दशरथ सिंह है जी। आप क्या लगते हैं उनके? मेरा तो छोटा भाई लगेगा। अच्छा, पद में भाई लगेगा। हाँ। क्योंकि जो उमा शंकर सिंह है, लड़के के पिताजी हैं, जी। उनका पद इतना बड़ा गांव में है कि दादा लगते हैं हम लोग के पूरे गांव के। अच्छा, हाँ, दादा पद जो है हाँ। दादा का है, तो मेरा छोटा भाई लगेगा। और भैया जो है हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया, हम लोग का नाम रोशन कर दिया, जिले का नाम रोशन कर दिया। क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र में अभी इस समय तत्काल में कोई आईएएस है नहीं। एक लड़का 22 साल की उम्र में, 22 साल की 22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र है। बहुत लोग बोलते हैं कि उम्र छिपा के रखे हैं, लेकिन एक एक्चुअल मतलब सत्य है, उसका 22 साल की एज है। जब उसमें 21 में उसने निकाल दिया था, लेकिन कुछ मार्क्स इंटरव्यू में कम हो गए तो सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। फिर देखिए आपके 26 में जो उसका जो है मतलब होगा। हम लोग को पूरा भरोसा था। हम तो मतलब मुंबई रहते हैं, लेकिन तो घर पे ज्यादा आते रहते हैं, तो हम लोग बात करते रहते। तो पेपर दिया, मतलब मेंस और ये क्लियर किया, इसके बाद इंटरव्यू हुआ, तो हम लोग बोले कि आपकी तो क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई भाई भगवान अगर खुदा खासा कुछ न करे, भाई उनके जो आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मेहनत करते कराने वाले भगवान ही है। मेहनत भले हम कर रहे हैं, कभी कभी मेहनत करके भी लोग सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब ऊपर वाले की मर्जी होती है तो ही होता है। इसमें बच्चे ने मेहनत किया, परिश्रम किया खूब, अपने दादा बाबा माँ बाप का आशीर्वाद मिला, उनका सहयोग मिला। उन्होंने कभी पैसे की वजह से और कोई वजह से पीछे नहीं हटे कि हम आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा या आपको नहीं कर पाऊंगा। सपोज मान लीजिए अगर लड़का तैयारी था करने के लिए और माँ बाप नहीं सहयोग दे पाते तो लड़का क्या करता। ये तो उन्होंने हर घर पे रह के, घर की गृहस्थी से रह के उन्हें उसका पूरा सपोर्ट किया। क्योंकि 4 बच्चे हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं। आज की महंगाई इतनी है, एक बच्चे को पढ़ाना भारी पड़ता है। आप सर्विस वाले नहीं पढ़ा पाते, 4-4 लोग। आप जान रहे हैं कि सर्विस वाले नहीं पढ़ा पाते, तो घर से रह के घर का मेंटेनेंस देखना, 2 बच्चे को, लड़के को पढ़ाना, 2 बेटियां हैं उनको पढ़ाना, एक माता जी है, उनका मतलब अस्वस्थ रहती हैं, एज काफी है। हाँ, 90-100 के लगभग एज है। अभी आप अंदर जाएंगे, दादी जी हैं, तो उनकी भी दवा, कंटिन्यू दवा रहती भैया। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई की जो हमारे उमा शंकर भाई ने, दादा ने किया काम, भाई मिसाल है उन्होंने कि कभी पीछे नहीं देखा कि हम मतलब कैसे कैसे करेंगे। 4-4 बेटे अब तैयार हो गए हैं, आगे उनकी पढ़ाई है, फिर शादी है और सब आएगा, लेकिन बच्चे से कभी पीछे नहीं हटे। और उसी का नतीजा है आज हमारा पूरा ग्राम सभा गौरवान्वित है। हम लोग को गर्व है
हम जहाँ पर है सर उठा के बोल सकते हैं कि हमारे घर का लड़का आईएएस हुआ है। हाँ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट है, आपको मालूम है, इससे बड़ी पोस्ट पूरी हिंदुस्तान में हमारे कोई नहीं है। तो एक आईएएस बनना ये बहुत लोगों को ख्वाब रहता है, लेकिन तो उस ख्वाब को रियल में परिवर्तित करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इतनी कम उम्र, 22 साल का लड़का भी, वो समझो कि दुधुआ बच्चा बोलते हैं ना, अभी वो है, उसकी उम्र है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। लेकिन भाई साहब हम लोग को पूरे ग्राम सभा को आरी पवस के सब लोग आ रहे हैं, सब आशीर्वाद दे रहे हैं, सब जो है कर रहे हैं भैया, तो बहुत बड़ी बात है। और हमारा लड़का जो है हमारे जिले का, गांव का, हम लोग का, माँ बाप का, सबका नाम रोशन कर दिया, हमको उस पर गर्व है। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रताप सिंह। बड़े पापा हैं आप? हाँ। वाह वाह, अब तो सबको हड़काएंगे आप। नहीं, ऐसा बात ना है, ऐसा बात ना। ऐसा सुनते हैं कि ऐसा सुनते हैं कि आईएएस जो डीएम साहब होते हैं उनके घर वाले बहुत हड़काते हैं। ऐसा बात ना। मैं थोड़ा सा आपको एक रोक रहा हूँ, इन्हीं का भाई सचिवालय में है। हाँ। छोटे भाई है महेंद्र प्रताप सिंह है। अच्छा। वो सचिवालय लखनऊ में है। हाँ। और इनका एक मतलब पोता है, वो जो है अभी लेखपाल सिलेक्शन हुआ, वो भी है। मतलब भगवान की आशीर्वाद है कि मतलब हाँ, नौकरियां 2-3 घर में है अच्छे। हाँ सब। कैसा लग रहा है आज? आज खुशी लग रही है। खुशी? हाँ, खुशी बहुत। एक पहले सचिवालय का दबाव बनाते थे, अब बनाएंगे कि हमारे डीएम साहब हैं। अरे बहुत खुशी है। दबाव नहीं बनाते हैं? दबाव कुछ नहीं। अच्छा चाचा, अगर हम लोग आ जाएंगे, कभी हमारा कोई काम फंसा रहेगा तो कहेंगे फोन ऑन करके कि नहीं? क्यों नहीं करेंगे? कहेंगे? अरे तुरंत कहेंगे। देखिए भैया, बातें हमने किया और ये खुशी का पल है। आज मैं भी इतना खुश हूं क्योंकि हमारे जिले का एक शेर, जिसने इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, उसको हासिल किया है।